ऐसा टेम्परेचर किसी जगह या किसी कमरे के अंदर ऐसा टेम्परेचर जो इर्द गिर्द के टेम्परेचर से कम हो, वो रेफ्रिजरेशन कहलाता है। जहाँ पर खाने पीने की अशिया को खराब होने से बचाने का अमल किया जाए, रेफ्रिजरेशन कहलाता है। एयर कंडीशनिंग जानदारों के लिए होती है। एयर कंडीशनिंग वेल या सेंस है जिसमें हवा की मुख्तलिफ हालतों को कंट्रोल किया जाता है। तकरीबन चार चीज़ों को कंट्रोल करना एयर कंडीशनिंग कहलाता है। ये मैंने लिखा है, दर्जा हरारत को कंट्रोल करना, हवा में नमी को कंट्रोल करना, हवा के हमदरफ्त को कंट्रोल करना, हवा की सफाई को कंट्रोल करना। ये चार चीज़ों को कंट्रोल करना एयर कंडीशनिंग कहलाता है। फिर हमारे पास जो पहले कोर्स चलता है वो फ्रिज का चलता है। हमारे पास दो किस्म के फ्रिज चलते हैं, एक होता है फ्रास्ट टाइप, दूसरा होता है लो फ्रास्ट टाइप। फ्रास्ट टाइप वो फ्रिज होता है जिसके वेपरेटर पर बर्तनों के अलावा साइड पर भी जब बर्फ जमती है। ऊपर वाला खाना है, इसमें बर्तन आपने रखे हैं, बर्तन के साथ साथ इर्द गिर्द में सारी बर्फ जमी हुई है। ये फ्रास्ट टाइप फ्रिज कहलाता है। इसको हम डेप्थ कूल फ्रिज भी कहते हैं। फ्रास्ट टाइप या डेप्थ, आपकी जगह किधर है बताइए। जगह रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन होते हैं जानदार के लिए, एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन बेजान चीज़ों को, खाने पीने के अशिया को खराब होने से बचाने के लिए हम रेफ्रिजरेशन करते हैं। एयर कंडीशनिंग जानदार चीज़ों के लिए होती है, जानदारों के लिए एयर कंडीशनिंग की जाती है। तो आप RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसके बाद आते हैं हमारे पास फ्रिज दो अकसाम के इस्तेमाल किए जाते हैं। एक होता है फ्रास्ट टाइप, दूसरा होता है नो फ्रास्ट टाइप। फ्रास्ट टाइप वो फ्रिज होता है जिसमें बर्तनों के अलावा साइडों पर बर्फ जमी होती है। इसको हम फ्रास्ट टाइप फ्रिज कहते हैं, जिसको डेड कूल भी कहते हैं, डेड कूल या फ्रास्ट टाइप फ्रिज। दूसरा हमारा पास होता है लो फ्रास्ट फ्रिज। लो फ्रास्ट फ्रिज या इन डेड कूल फ्रिज। लो फ्रास्ट या इन डेड कूल फ्रिज वो फ्रिज जिसमें बर्तनों के अलावा, दूसरा होता है हमारे पास लो फ्रास्ट फ्रिज। लो फ्रास्ट फ्रिज मशरक़ी वस्तुओं में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक से यहाँ पे हम HVAC में कराते हैं, लेकिन डोमेस्टिक लेवल की क्लास में नहीं कराते क्योंकि लड़का नहीं समझ सकता, अपसेट हो जाता है। सारा कंट्रोल है उसके अंदर, चीज़ें बहुत ज़्यादा है, सर्किट से मुश्किल। इस वजह से हम उसे HVAC में शामिल किया हुआ है, डोमेस्टिक लेवल के कोर्स से निकाला हुआ है। अब दूसरा होता है नो फ्रास्ट फ्रिज, जिसको हम इनडेड कूल फ्रिज कहते हैं। इसमें सिर्फ बर्तनों के अंदर बर्फ जमती है, साइडों पर बर्फ नहीं। लो फ्रास्ट फ्रिज, लो फ्रास्ट यानी ऐसा फ्रिज जिसके ऊपर बर्फ नहीं आती, बर्तनों में बर्फ आती है, साइडों पर बर्फ नहीं। ठीक है, इसको इनडेड कूल भी कहते हैं, फ्रिज कहते हैं, लो फ्रास्ट या इनडेड कूल। ये फ्रास्ट टाइप जो है डेड कूल, इसके अंदर क्या होता है, वेपरेटर सामने है, ये जो रेफ्रिजरेंट पाइपों के अंदर सर्कुलेशन कर रही है, ये खुद हरारत को जज़ब कर रही है। लो फ्रास्ट फ्रिज के अंदर रेफ्रिजरेंट बाज़ात खुद काम नहीं कर रही, वो खुद हरारत को जज़ब नहीं कर रही। क्या होता है, आपके ये कूलिंग कॉइल, ये कॉइल है, कॉइल के ऊपर क्या होती है, लोहे की एक शीट होती है, इसके ऊपर थर्मोकोल की 1 इंच मोटी शीट होती है, उसके ऊपर शीट होती है। वेपरेटर यहाँ है, यहाँ वेपरेटर बिल्कुल ये वेपरेटर है और इसके ऊपर बर्तन रखे हुए हैं डेड कूल के अंदर। लेकिन लो फ्रास्ट के अंदर आपके बर्तन जो है वो यहाँ पर है और वेपरेटर यहाँ पर, इतना नीचे है। तो इस वजह से इसके वेपरेटर पर आइस नहीं आती। क्या होता है, इसके साथ पंखा लगा होता है। पंखा क्या करता है, इसके अंदर से ऊपर से हवा को खींचेगा, हवा को खींचकर पंखा खींचेगा, पंखा खींचकर हवा को कॉइल के ऊपर से गुजारता है। जो हवा के अंदर गर्मी होती है वो कॉइल जज़ब कर लेती है, हवा ठंडी होकर फिर कमरे को आपके फ्रीजर और कैबिनेट में सर्कुलेशन करती रहती है। इस तरह इसके अंदर लो फ्रास्ट फ्रिज के अंदर हवा के जरिए कूलिंग की जाती है। ये जो हवा होती है हरारत को जज़ब करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर कूलिंग होना शुरू हो जाती है। ये था फ्रास्ट टाइप फ्रिज और लो फ्रास्ट फ्रिज। फ्रास्ट टाइप डेड कूल या लो फ्रास्ट इनडेड। ठीक है, मैं आपको जो ना समझा देता हूँ। अब देखिए ये सामने पता चल रहा है नो फ्रास्ट फ्रिज है। अब इसके अंदर क्या होता है, नो फ्रास्ट फ्रिज जब कहेंगे कि हाँ जी फ्रिज पड़े हुए हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा ये नो फ्रास्ट है या डेड कूल है। नो फ्रास्ट के अंदर
आपको ये प्लास्टिक की जाली नज़र आएगी और सुराख नज़र आएंगे। ये सुराख किस वजह से नज़र आएंगे, ये ऊपर वाली हवा को खींचते हैं, और ये नीचे वाली हवा कैसे आती है, इधर सुराख होती है, इधर से हवा, फैन जो लगा हुआ है इसके अंदर वो हवा को खींचता है, हवा को खींचेगा, इसके ऊपर लोहे की एक चादर होती है, उसके ऊपर मोटी इंसुलेशन होती है, फिर ये शीट होती है। ये देखिए सामने पंखा लगा हुआ है, इसका पार्टिकुलर पंखा लगा हुआ है, पंखा हवा को, ये सुराख है, हवा को इधर से खींचेगा, ऊपर वाली हवा को इन सुराखों से खींचेगा, खींच के हवा किस में से जाएगी, कोयलों में से जाएगी। जो हवा के अंदर हरारत होगी, ये वेपरेटर की कोयले हैं, ये गर्मी को जज़ब कर लेंगी, हवा ठंडी हो जाएगी, फिर हवा पंखे को खींचेगा, ऊपर वाले खाने के अंदर इस खाने से हवा आएगी और नीचे वाली इधर से हवा आएगी। ये नीचे आपका डैम्पर लगा हुआ है, डैम्पर हवा के रास्ते को कंट्रोल कर रहा होता है। इस तरह इसके अंदर नो फ्रॉस्ट फ्रिज के अंदर एयर सर्कुलेशन हो रही होती है। इसके अंदर सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है कि इसके अंदर सारी डिवाइसेस लगी होती हैं। अब ये इसके अंदर हीटर लगा हुआ है, आम फ्रिज के अंदर हीटर नहीं होता। ये हीटर क्या काम कर रहा है, डिफ्रॉस्टिंग का काम कर रहा है। वेपरेटर पर जो आइस आ जाती है, इसे कुछ घंटों के बाद ये पिघला देता है एक टेक्निकल तरीके के साथ। अब इसके अंदर नीचे वाले खाने के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास डैम्पर लगा होता है। डैम्पर हवा के रास्ते को कंट्रोल कर रहा होता है। इसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होते, मैकेनिकल कनेक्शन है। यह सेंसर सेंस करता है टेम्परेचर को, जैसे टेम्परेचर पूरा होगा सेंसर सेंस करेगा, ये रास्ता बंद कर देगा, नीचे हवा आना बंद हो जाएगी। ठीक है, ये था नो फ्रॉस्ट फ्रिज। अब आपको मैं डायरेक्ट कूल पे समझाऊँ। डोर स्विच लगा होता है, डबल डोर स्विच होता है इस टाइप का, ये डोर स्विच होता है, दो पुश बटन होते हैं, ये डबल डोर, इसे कहते हैं डबल डोर स्विच, ये यहाँ लगा होता है। अब यहाँ पे क्या काम कर रहा है, अगर आप ऊपर वाला दरवाज़ा बंद करें, यहाँ भी हुक होगा, ये लगा हुआ है। अब जब ऊपर वाला दरवाज़ा बंद करते हैं तो आपका फैन चलना शुरू हो जाता है। जैसे दरवाज़ा खोलते हैं पुश बटन ऑफ हो जाता है, फैन बंद हो जाता है। फैन को क्यों बंद किया जाता है, ताकि अंदर हवा ना खींचे। अंदर अगर गर्म हवा खींचेगा तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जो बर्फ़ 3 घंटे में जमनी है वो 4 घंटे में चली जाएगी। इस तरह नीचे वाला जब दरवाज़ा खोलते हैं तो ये पुश हट जाता है, जब ये पुश हटता है तो आपका पंखा बंद हो जाता है। यानी नीचे वाला दरवाज़ा खोलें या ऊपर वाला दरवाज़ा खोलें, आपका फ़ैन बंद हो जाए, ताकि अंदर हवा न खींचेगी। अब इसके अंदर ये इसका वेपरेटर पड़ा हुआ है, ऊपर वाले खाने के अंदर ये सारे हीटर लगे हुए हैं, हीटर है और नीचे वेपरेटर है। ये हमारे पास एक कामोलेटर है। कामोलेटर क्या करता है, एक कामोलेटर जहाँ भी लगा होगा इसका काम ये होता है लिक्विड को रोके। जो वेपरेटर से लिक्विड आ रहा है कंप्रेसर में जा रहा है, इसको ये रोके। अगर लिक्विड जब भी कंप्रेसर में जाएगा, आपका कंप्रेसर का मैकेनिकल सिस्टम बर्बाद हो जाएगा, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई पुर्जा जो है वो डैमेज हो जाएगा, टूट जाएगा। इस वजह से बड़े कंप्रेसर हैं, छोटे लेवल हैं, हर जगह पर एक कामोलेटर लगाया जाता है ताकि लिक्विड कंप्रेसर को ना मिले। अब नो फ्रॉस्ट फ्रिज के अंदर इस्तेमाल होने वाला सामान कौन कौन सा लगा होता है, एक ये हीटर, उधर भी मैंने आपको हीटर दिखाया, ये डबल डोर स्विच, वो ऊपर लगी हुई वो पैकेट के अंदर जो बंद है उसे कहते हैं बाई थर्मो, वो ऊपर गोल वो लिखा हुआ है, बाई थर्मो लिखा हुआ भी है। फिर लगा होता है टेम्परेचर फ्यूज, ये लगा हुआ है, प्लास्टिक की पैकिंग में बंद होता है ताकि पानी अंदर ना जाए, ये शॉर्ट ना हो जाए। टेम्परेचर फ्यूज बाई थर्मो। उसके बाद ये टाइमर, ये जापानी फ्रिज, अमेरिकन फ्रिज में ये टाइमर लगा होता है, टाइमर। अब ये जो आजकल टाइमर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये वाइट कलर के जो टाइमर है ऊपर और नीचे, ये 2 टाइमर आ रहे हैं, लिखा हुआ भी है नीचे टाइमर। ये भी टाइमर है, ये आजकल नहीं आ रहा, ये सिर्फ आपको अमेरिकन फ्रिज में मिलेगा, वेस्टिंग हाउस वगैरह वाइट कलर के चौड़े फ्रिज में। ये बाई थर्मो भी उसी में नज़र आएगी, जो पुराने मॉडल के अमेरिकन फ्रिज हैं उसमें बाई थर्मो ये लगी होगी। आजकल जो करंट जो आ रहे हैं उसके अंदर बाई थर्मो वो बाई थर्मो लगी होगी, ये टेम्परेचर फ्यूज लगा हुआ होगा, ये टाइमर लगे होंगे। ठीक हो गया। अब दूसरा नो फ्रॉस्ट फ्रिज देखिए। अब ये फ्रॉस्ट है फ्रिज, फ्रॉस्ट है फ्रिज का कैसे पता चल रहा है, इसके अंदर वेपरेटर है, प्लेट है सामने। नो फ्रॉस्ट में प्लेट नहीं है सामने, ये डायरेक्ट, ये नो फ्रॉस्ट है, इसको हमने डायरेक्ट कूल किया, प्लेट नहीं डाली हमने। ये फ्रॉस्ट टाइम हमारा बन गया, वो नो फ्रॉस्ट बन गया। ये दूसरा मॉडल है नो फ्रॉस्ट का, एक मॉडल वो है, दूसरा मॉडल ये है। उसके अंदर लेटा हुआ फ्रीज़र है, इसके अंदर जो है वेपरेटर जो है खड़ा हुआ है बैक साइड पर, ये देखिए
वेपरेटर आ गया। आगे इसके पास ये टेम्परेचर फ्यूज लगा हुआ है और भाई थर्मो भी इसी के साथ लगाते हैं इसी जगह पर, ताकि टेम्परेचर को सेंस करेगी तो हीटिंग डिफ्रॉस्टिंग ऑन होगी वरना नहीं होगी। ये हीटर लगा हुआ है, इसमें सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का कंट्रोल है कि आपके पास डायरेक्ट कूल की तरह नहीं है बस 3-4 चीज़ें लगी हुई है। इसके अंदर वो इशू नहीं है, इसको आम मैकेनिक नहीं कर सकता। जो समझता है वायरिंग को या फंक्शन को वो कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। इसके वेपरेटर के ऊपर आइस आ जाए, देखिए अब फ्रास्ट टाइम में अगर बर्फ़ आ जाते हैं हम कहते हैं बेहतरीन कूलिंग कर रहे हैं, बर्फ़ ही बर्फ़ है सारी। इसके अंदर कूलिंग आ जाए तो ये कूलिंग छोड़ देगा, अगर इसके ऊपर बर्फ़ आ जाए तो ये कूलिंग छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? क्योंकि हवा के रास्ते बंद हो जाते हैं। जैसे वेपरेटर लगा हुआ है वो ऊपर वाले खाने में, अगर उसके ऊपर आइस आ जाए तो एयर सर्कुलेशन नहीं होगी। एयर सर्कुलेशन नहीं होगी तो कूलिंग कहाँ से होगी? क्योंकि इसमें सारी कूलिंग एयर सर्कुलेशन के जरिए हो रही है। ये रास्ते बने हुए, इधर रास्ते बने हुए, ये फैन लगा हुआ है, ये हवा को इधर से खींच रहा है। हवा को जब खींचेगा हवा इस कोयल में से गुजर कर जाएगी। हवा के अंदर जो हरारत होगी वो कोयल जज़ब कर लेंगे और हवा ठंडी होकर फिर नीचे और ऊपर वाले कैबिनेट में सर्कुलेट करेगी। अब इसके अंदर थर्मोस्टेट स्विच, ये थर्मोस्टेट स्विच लगा हुआ है। इसका सेंसर आम फ्रिज के अंदर सेंसर कोयल के साथ टच होता है, इसमें एयर में होता है। जिस तरह स्प्लिट विंडो में एयर में होता है इस तरह ये भी एयर में होता है, इसमें टच नहीं होगा। ये ऊपर वाले खाने में आमतौर पर होते हैं थर्मोस्टेट स्विच। बाज़ औक़ात नीचे वाले खाने में भी लगे होते हैं। नीचे वाले खाने में एक आपके पास डैम्पर लगा होगा, एक डैम्पर होगा। अब ये इसके ऊपर नाब लगी हुई, कवर लगा होगा। अब जब खोलेंगे जो डैम्पर होगा उसके साथ कनेक्शन नहीं होगी, कनेक्शन नहीं होगी। ये मैकेनिकली वर्क कर रहा है। जब टेम्परेचर पूरा होता है सेंसर सेंस करता है और ये रास्ते को बंद कर देगा, नीचे हवा नहीं आएगी। जो थर्मोस्टेट स्विच होगा वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में होगा, उसके साथ सप्लाई लगी होगी, टेम्पर के साथ सप्लाई नहीं होगी। ये नीचे वाले खाने में ये वहाँ लगा हुआ है, जैसे उसमें लगा हुआ है उस फ्रिज के अंदर। ठीक है, आप देखें इसको, कोई समझ वाली कोई चीज़ नहीं आती मुझसे पूछे।